और नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राधे श्याम स्वागत करता हूं आप सबों का BCEC के नंबर 1 प्लेटफॉर्म OTC 123 पर। अभी हम लोग एक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड समाप्त किए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिप्रोडक्शन जनन क्या होता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देम सेल्फ। सजीव प्राणी का अपने प्रकार के ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की क्षमता, अपने ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की ताकत जो है उसी को रिप्रोडक्शन जनन कहा जाता है। जनक के द्वारा अपने समान नई जननशील संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनक सभी जीवों का गुण होता है, सभी सजीव प्राणियों का गुण होता है। इस टॉपिक में मुख्य रूप से हमको फ्लावर के बारे में बात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लावर, पुष्प क्या है? तो इट इज मॉडिफाइड सूट। यह एक मॉडिफाइड सूट है। आवृत विरनी एंजियोस्पर्म पादपों का लैंगिक भाग होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा एंजियोस्पर्म। लैंगिक पार्ट दैट इज सेक्सुअल पार्ट जो अगर पौधा का होता है, फूल का होता है, वो होता है आवृत जीवी। और पुष्प जनन भाग होता है। जनन का भाग जो पौधा का होता है वह फ्लावर होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्लावर। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको फ्लावर कहते हैं। और एंजियोस्पर्म पादपों का लैंगिक भाग होता है। आइए फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा स्टिग्मा हो गया, यह स्टाइल होता है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं यह हमारा ओवरी है। इसको सेपल कहेंगे, इसको पेटल कहेंगे। यह एंथर हो गया और ये हो गया हमारा फिलामेंट। कार्पेल क्या होगा? कार्पल या फिर गाइनोसियम, अंडप या फिर जायांग, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पेल, अंडप और गाइनोसियम दैट इज जायांग, दोनों सेम ही बात है। कार्पेल या फिर जायांग, गाइनोसियम यह हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोसियम पुमंग या फिर स्टामेन पुकेसर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कोरोला और कैलिक्स, कोरोला और कैलिक्स जो होता है ना, कोरोला को पेटल भी कह सकते हो और कैलिक्स को सेपल भी कह सकते हो। यह सहायक जननांग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनर टू आउटर फ्लावर का पार्ट क्या होगा। तो सबसे इनर में गाइनोसियम, उसके बाद एंड्रोसियम, उसके बाद कोरोला और उसके बाद फिर कैलिक्स। इसको आप याद रखिएगा, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स। एक और पॉइंट है, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, छूट गया है थोड़ा सा जान लीजिएगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनरली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, युग्मक का बनना, मे और मे नॉट बी ऑकर, गैमेट बनेगा या नहीं भी बन सकता है। ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चे होंगे वो 100% अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, फुल्ली पूरे कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। गैमेटोजेनेसिस ऑकर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा और वेरिएशन ऑकर, वेरिएशन भी क्या होगा देखा जाएगा। क्लोन, एक शब्द आता है क्लोन। तो क्लोन किस रिप्रोडक्शन का पार्ट है या फिर किस रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है? पूछेगा क्लोन किसका रिजल्ट है तो आप कहिएगा क्लोन इज द रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल बात करेंगे आपसे हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर आपसे पूछेगा तो एंड्रोसियम और स्टामिन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम और कार्पेल। कोरोला एंड कैलिक्स आर सहायक जननांग, ये दोनों सहायक जननांग है। तो कल इसके बाद हम बात करेंगे आपसे एंथर के बारे में। एंथर का शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका पार्ट क्या क्या होता है, उसका लेयर क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।